देखिए मानक जी, कोई स्पष्ट उत्तर तो नहीं है कि कम क्यों हो रही है वोटिंग, लेकिन कुछ इंडिकेशंस हैं जिसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि हाँ, क्या क्या गुंजाइश है, क्या किन किन कारणों से वोटिंग कम हो सकती है। पहला, सबसे पहली बात है कि हम एक बहुत अनयूजुअल चुनाव से सबकी तुलना कर रहे हैं। वोटिंग टर्नआउट की तुलना 2019 से हो रही है, और 2019 का लोकसभा चुनाव हमारे देश में ऐसा चुनाव था जिसमें सबसे ज्यादा मतदान हुआ, 68%। अगर आप 2014 या 19 को छोड़ के बाकी किसी चुनाव से तुलना करेंगे तो आपको टर्नआउट ठीक लगेगा, क्योंकि अमूमन हमारे चुनाव में 58 से 60% मतदान होता रहा था। तो बेंचमार्क एक बहुत अलग है जिससे तुलना किया जा रहा है, और बार बार लगेगा कि हमें टर्नआउट कम है, कम है। हाँ, 2028 की तुलना में तो निश्चित रूप से कम है। दूसरा, नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन भी कई बार टर्नआउट को किस तरह का टर्नआउट हो वो निर्धारित करता है। मतलब अगर ये लगने लगे लोगों को, क्रिकेट की भाषा में कहूं कि भाई एक ऐसा मैच है, एक बड़ी कमजोर टीम है, दूसरी मजबूत है या नहीं, परसेप्शन एक बना हुआ है, तो लोग बहुत इंटरेस्ट से मैच नहीं देखते, आप बंद कर देते हैं मैच, जो क्या देखना क्या है इसको। तो एक ऐसा परसेप्शन काफी समय से बन गया कि भाई बीजेपी तो आ ही रही है, बस सिर्फ सवाल यह है कि कितने सीटें आएंगी। तो इस कारण से भी बार बार इस बात का जिक्र हुआ, क्या बीजेपी का कार्यकर्ता निकल के नहीं आया या कांग्रेस का निकल के नहीं आया, ये कह पाना तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक थोड़ी उदासीनता तो है, क्योंकि लग रहा है कि नतीजे तो लगभग स्पष्ट है, चुनाव कौन जीत रहा है। तो जब कंपटीशन कम हो, और वो किसी भी, चाहे क्रिकेट हो, चाहे एग्जाम हो, कोई भी चीज हो, और वो पॉलिटिक्स में भी दिखाई पड़ रहा है। तीसरी बात, फ्राइडे का, शुक्रवार और सोमवार को वोटिंग रखना कोई, मतलब मेरे समझ से कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर आप शुक्रवार को वोटिंग रखते हैं तो नॉर्मली कुछ ऐसे भी वोटर होते हैं जिनको लगता है लो छुट्टी का मौका मिला, फ्राइडे सैटरडे संडे, आजकल एक्सटेंडेड हॉलीडे, लॉन्ग हॉलीडे की का बड़ा प्रचलन है इंडियन मिडिल क्लास में, वो लॉन्ग हॉलीडे का भी एक कारण हो सकता है। आप देखें कि दोनों चुनाव शुक्रवार को हुए थे, और अभी जो बाकी के जो 5 चरण है उसमें 2 सोमवार भी है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और बाकी गर्मी की चर्चा भी बार बार हो रही है, तो मुझे लगता है ये 3-4 कारणों से वोटिंग टर्नआउट कुछ कम दिखाई पड़ा। ओके, पर इसको अभी फिलहाल कोई भी पार्टी दूसरे के खिलाफ, विपक्ष कह रहा है सरकार के खिलाफ है, सरकार का वोटर नहीं निकल रहा, बीजेपी का वोटर नहीं निकल रहा, बीजेपी कह रही है हमारा तो आ रहा है, शायद विपक्ष का वोटर नहीं आ रहा। दोनों दावों को अभी तक इसका विश्लेषण किया जा सकता है क्या? नहीं, मैं तो इन दावों का विश्लेषण करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूं कि वोटर किसका निकल के नहीं आया। लेकिन ये तो जरूर है कि प्रोपोर्शनेटली ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीजेपी का सिर्फ वोटर नहीं निकल रहा है, या सिर्फ कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों का वोटर कम निकल के आया, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को लग रहा है चुनाव हम हार रहे हैं, और बीजेपी के वोटरों को लगता है चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं। अगर वोटर कम निकल के आए हैं तो वे दोनों पार्टियों के हो सकते हैं। ये कह पाना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए तो असंभव है कि बीजेपी का वोटर नहीं निकला और विपक्षी पार्टियों का वोटर निकला है। संजय जी, मान लिया जाए कि कमिटेड वोटर तो आएगा, क्या ये मान के चलना भी गलत होता है? क्या कमिटेड वोटर भी नहीं आता क्या कई बार? या फिर स्विंग वोटर, जैसे कुछ थ्योरी है कि जो फ्लोटिंग वोट होता है ना, शायद वो नहीं निकला? नहीं, ये मैं मानता हूं कि कमिटेड वोटर तो आएगा, जो कमिटेड कार्यकर्ता है, वोटर है, वो तो आते ही आते हैं। लेकिन ऐसे वोटर जो बहुत दिलचस्पी नहीं, उन्हें लगता है क्या करना है, करने का मतलब यही स्विंग वोटर आखिरी दिनों में मन बनाते हैं वोट देने का, और उन्हें लगता है कि ऐसे कोई फायदा नहीं है, डन एंड डस्टेड, मतलब अब क्या करना है। मैं मतलब कोई बड़ा सर्वे नहीं है, लेकिन आसपास में लोगों से बात करने पे भी यही लग रहा था, कुछ लोग ऐसी मतलब उनकी भावना कुछ ऐसी थी कि क्या वोट देने जा रहे हैं यार, ठीक है, कुछ होना तो कुछ है नहीं, मतलब तय तो है लगभग कि नतीजे क्या आ रहे हैं। अच्छा संजय जी, अब आपने एक नई बहस छेड़ दी। आपने कहा ये जो बेंचमार्क है ना वोटर टर्नआउट का, इसको 14 और 19 के हिसाब से नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि हमारे अक्सर कम वोटिंग होती आई है, 57-58%। हम तो खुश होते थे कि बताइए अब 67 68 पड़ रहा है, बहुत बढ़िया हो गया, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। मतलब आप ये मानते हैं 14 और 19 में एवरेज तो 60% टर्नआउट ही रहा है। हाँ, पूरे चुनाव को अगर आप देख लेंगे तो एवरेज 60% है, उससे भी 1% कम। सिर्फ 14 और 19 ही अपवाद है। हाँ, हम तो इसका मतलब मोदी फैक्टर की वजह से वोटिंग बढ़ी ना संजय जी 14 और 19 में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मतलब मोदी फैक्टर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है 14 और 19 के चुनाव में टर्नआउट के बढ़ाने में। हाँ, अब ये मोदी फैक्टर के चक्कर में
मोदी के वोटरों को फैक्टर के चक्कर में 14 और 19 में संजय जी दोनों तरफ का वोटर निकला ना, हाँ, मैं कह रहा हूं जिताने वाला भी हराने वाला भी। अब ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है। अगर जिताने वाला 14 में निकला होता तो कांग्रेस की दुर्दशा होती। जिताने वाला वोटर अगर 19 में निकला होता आपके हिसाब से, हाँ। तो कांग्रेस की दुर्दशा होती है, विपक्षी पार्टियों की दुर्दशा होती। हाँ। तो फिर तो देखिए, अगर मैं आपके इस असेसमेंट को पकड़ूं, इसका मतलब जो वोटर इस बार गया, तो वो वोटर गया जिसने मोदी को जिताया था संजय जी। अब इस बार जो नहीं निकला, अब आप इसका जिस भी तरह से निचोड़ निकालने की कोशिश करें, हाँ। लेकिन मैं इसको इस तरह का मीनिंग अटैच करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं ओके, कि वो वोटर जो 14 और 19 में निकल के आया वो मोदी को जिताने के लिए आया था, और 14 और 19 की तुलना में वोटिंग टर्नआउट कम हुआ, तो वही वोटर घर बैठ गया और बीजेपी को नुकसान हो सकता है। ओके। ये जो थियरी दिख रही है, हाँ। मुझे हो सकता है लोगों ने ऐसा आकलन किया हो, लेकिन मेरी क्षमता नहीं है इस तरह का आकलन करने की, और मेरे पास कोई ऐसी दूरबीन नहीं है या कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि मैं नाप लूं कि सिर्फ मोदी का वोटर या बीजेपी का वोटर निकल के नहीं आया है और बाकी सारे वोटर निकल के। अच्छा, आपकी